हरिदास जी महाराज की वाणी, हरिदास जी महाराज की वाणी। राम नाम सतगुरु मुखीर जीवा तारण जाज, जन हरिदास निस दिन बजेर तीन लोक सिरताज। राम नाम सतगुरु मुखी, जो सतगुरु, एक सतगुरु मुखी होता है, एक मनमुखी होता है। गुरुमुखी, मनमुखी और बेमुखी। तो राम नाम गुरुमुखी, जीवों को तारने वाला जहाज। सतगुरु और शब्द दोनों ही, जो सत शब्द है ये भी सतगुरु है। तो सतगुरु और सत शब्द दोनों ही जहाज रूप में हैं। जहाज के अंदर मनुष्य बैठ जाओ, स्त्री बैठ जाओ, पुरुष बैठ जाओ, जानवर बैठ जाओ, लोहा भर दो, पत्थर भर दो, जहाज के अंदर कुछ भी रख दो, वो जहाज उनको पहले तीर पहुंचा देती है। तो सतगुरु जो होते हैं जहाज रूप से होते हैं। सतगुरु उनके कर्म नहीं देखते हैं। चढ़े जहाज सो डूबे नाई, पहले पार उतारे, पुरुष नार को कारण नाई, नाव सकल को उतारे। महाराज फरमाते हैं कि जो इस नाम राम नाम रूपी जहाज में चढ़ता है वो पार उतरता है, उसमें पुरुष और नारी का कोई कारण नहीं है। जो इस नाव में चढ़ गया वो पहले पार उतर जाएगा। किसन कला किसने से अवन अवतार पधारे, ब्रज रूपी सब जीव डूबता गिरवर धारे। हरि रामदास जी महाराज कहते हैं कि किसन कला किसने अवन अवतार पधारे, धरती पर संतों का अवतार पधारे। ब्रज रूपी सब जीव, जैसे ब्रज में बहुत तेज बरसात हो रही थी, तब कृष्ण भगवान ने वो गिरिवर उठाकर सब जीवों की रक्षा की। तो ब्रज रूपी सब जीव डूबता गिरिवर धारे, सुखी कियो संसार जके सन्मुख हुई साथे, काम नाग बड़ सबल कृपा करगे नाथे। सुखी किया संसार, किसको सुखी किया? जके सन्मुख होई साथे, जो सदगुरु के सन्मुख होकर साथ हो गए, उन सबको शब्द देकर सुखी किया। काम नाग बड़ सबल, ये काम जो है ये नाग रूप से है। कृपा कर गे नाथे, जैसे कृष्ण भगवान ने शेष नाग को नाथ पेराई थी, ऐसे ही इस काम के नाथ पेराती। गोपी इंद्री दमन कर से जालिवी सुधार, जन हरिदास किसने सुर वंदन बारंबार। किसन देव रघुनाथ हाथ अब गहे हमारा, मन रावण कुमार बोर ले किया सुधारा। किशन देव, हे गुरु महाराज, हे रघुनाथ, अब हाथ अब गए हमारा, अब हमारा हाथ पकड़ो और मन रावण को मार बोहर ले करो सुधारा। लंक जैम संसार पलक में पार लगाया, गिरवर गर्भ गुमान राम लिख गत पलटाया। लंक जैम संसार पलक में पार लगाया, गिरवर गर्भ गुमान राम लिख गत पलटाया। एक बार जब रावण को मारकर अयोध्या आए और उसके बाद भगवान राम का अभिषेक, क्या कहते हैं उसको,
राज्य अभिषेक किया। उसके बाद कुछ दिन सब विभीषण वगैरह वही रहे थे, और उसके बाद वो विदा लेके विभीषण जी वापस लंका में आए। तो एक दिन समुद्र में जहाज चल रही थी और वो टूट गई, टूट कर बिखर गई जहाज। तो एक कोई ब्राह्मण था, उसके एक पाटिया, लकड़ी का पाटिया हाथ में आ गया, तो वो पाटिये पे बैठ गया। अब वो पाटिया तिरता तिरता लंका की दिशा में चला गया। लंका के दिशा में जाते ही राक्षसों ने देखा उसको कि ये तो मनुष्य है, ये हमारा खान है, ये हमारे खाने की वस्तु है। वो पकड़ के उसको बाहर निकाला, और अब उन्होंने सोचा कि भाई ये इस मनुष्य को हम राजा को भेंट कर देते हैं, वो कोई हमको इनाम दे देगा। तो वो राक्षस उसको ले जाकर विभीषण को भेंट कर दिया। जैसे खाने की वस्तु होती है ऐसे भेंट कर दिया। अब विभीषण सिंहासन पर बैठा था और उस मनुष्य को आते देखा, तो वो सिंहासन से उठकर दौड़ता हुआ आया और उस मनुष्य के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि ये मनुष्य के दर्शन जिस दिन भगवान राम पाज बांधकर यहाँ आए थे उस दिन दर्शन हुए थे, उसका वापस आज दर्शन हुए। ये राम भगवान राम के रूप से है, वो भी मनुष्य थे, ये भी मनुष्य है। तो उसने भगवान राम को समझ के उनकी पूजा की, और फिर हाथ जोड़ के विभीषण ने कहा कि भाई मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप जो कहोगे वही मैं काम करता हूं। तब उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे घर जाना है, तो ये समुद्र पार करवा दो। तब पैरों पर हाथ पर राम राम लिख के विभीषण ने वो समुद्र पार करवा दिया। कर पद नाम लिख्यो रंकारा, लंका पति कियो पुरुष को पारा। गिरवर गर्भ गुमान राम लिख गत पलटाया। ये ओ साण दयाल बिनर हरिदास अब कुण करे। ऐसे दया गुरु महाराज के बगैर हरि महाराज जी कहते हैं कि अब दूसरा कौन कर सकता है। गुरुदेव किसनेस केर चरण कमल मस्तक धरे। नमो गुरु किसनेस नमो तुम सुख के सागर। नमो सकल दुख हरण नमो सब गुण के आगर। नमो सकल दुख हरण नमो सब गुण के आगर। नमो देव निकलंक अंक लिख पार नहीं पायो। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल ही अगम बतायो। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल ही अगम बतायो के आगे है। अब गुरुदेव किसनेस की कहा महिमा मुख भर करे। चरण रज ले हरिदास बार बार मस्तक धरे। हरिदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु कृष्णदास जी महाराज की चरण रज लेके बार बार मस्तक धरे। नमो निर्गुण अवतार नमो बरमा के भंजन। नमो निर्गुण के अवतार नमो बर्मों को भांगने वाले सदगुरुदेव। नमो सकल अगहरण नमो गुरु मन के रंजन। नमो सकल अग यानी पाप का हरण करने वाले। नमो गुरु मन को रंजन करने वाले। आत्मा की खुराक ये सत शब्द है
जो सत्य शब्द की साधना करते हैं उनका मन तृप्त रहता है, और जिसके सत्य शब्द की प्राप्ति नहीं हुई होती है, वो जैसे भूखा प्यासा आदमी होता है, उससे अकुलाहट रहती है, उसके अंदर कचोट रहती है। तो यह महाराज कहते हैं कि गुरु मन के रंजन, नमो गुरु अदेत देत कोई रेण नहीं पावे, जे कोई शरणों ले ताए कु ब्रह्म मिलावे। जो कोई सदगुरु का शरणा लेता है उसे ब्रह्म को मिला देते हैं। नमो श्याम समरथ धणी गणी सिपत गुरु करण गत, किसन देव निर्गुण सईर हरिदास के प्राणपत। नमो श्याम समरथ धणी, हे मालिक मैं आपकी ज्यादा बड़ाई क्या करूं, आप ही शिष्य का उद्धार करने वाले हो। किशन देव निर्गुण सही हरिदास के प्राण पत हो। हरिदास हमाव खग पर श्याए परवान, सोई नाम उत्पत बयार हो नृप सुल्तान। हरिदास सतगुरु शब्द सुन पावे सब कोई, बादल बरसे चौदिसार पण मोती सी पाहोई। हमाव पक्षी की जिस पर छाया पड़ती है वो उसी शरीर से महाराजा बनता है। वो ही नाम उत्पत भया होय नृप सुल्तान। जिसके सदगुरु के प्रताप से जिस जीव का कल्याण होता है वो ही नाम उत्पत भया। हरिदास सदगुरु शब्द सुन पावे सब कोई, बादल बरसे चौं दिशा पण मोती सीपा होय। बादल तो चारों दिशों में बरसते हैं, परंतु सीप जिस बूंद को ग्रहण करती है वो मोती बनता है। तो ऐसे ही जो शिष्य सदगुरु को धारण करते हैं वो राम नाम रूपी मोती चुगते हैं। वो परमहंस है, हंस नहीं परमहंस है। राम